नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मुर्दैया आत्मकथा में दलित चेतना। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो मुर्दैया किसकी रचना है। ये डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा है। यह उनके जन्म स्थान आजमगढ़ के धर्मपुर नाम के एक गाँव का शमशान घाट है, क्योंकि मुर्दैया से तात्पर्य क्या है, जहाँ पर मुर्दा शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है या जहाँ पर मृत देह का अंतिम संस्कार होता है। लेखक ने अपनी आत्मकथा मुर्दैया में एक साथ दो पीड़ाओं की अभिव्यक्ति की है। एक तो जातिगत भेदभाव जनित पीड़ा जो उन्हें समाज में झेलनी पड़ी थी। देखिए, जाति से, ये अछूत जाति से माने जाते हैं। डॉक्टर तुलसी राम अछूत जाति से संबंधित थे और मुर्दैया ही इन्होंने इसका शीर्षक क्यों दिया, क्योंकि इनका जो घर था या इनकी जो बस्ती थी वो उस स्थान के पास थी जहाँ पर मुर्दा का संस्कार किया जाता है। उस स्थान के पास इनकी बस्ती थी, इसीलिए ये इस जगह से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे या अपने जीवन में इस जगह को ये विशेष प्रभावजनित मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे कष्टों का सामना इन्होंने किया। एक तो जातिगत भेदभाव जनित जो पीड़ा थी, यानी जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था उसका दुख कष्ट इन्होंने अपने जीवन में झेला। और दूसरी पीड़ा क्या थी, वो उनकी ये हुई मानसिक पीड़ा। और दूसरी क्या है, शारीरिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा क्या थी, इनकी एक आंख चले जाने के कारण झेलनी पड़ी। और इनके जो परिवार वाले थे वो भी इसमें शामिल थे, क्योंकि वो उसको कनवा यानी एक आंख वाला, काना कहकर पुकारते थे, संबोधित करते थे। यह जो आत्मकथा है दो खंडों में लिखी गई है। एक है मुर्दैया, 2010 में इसका प्रकाशन हुआ, और दूसरी है मणिकर्णिका, 2014 में इसकी प्रकाशन हुआ। देखिए, पहले यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी। मेरे ही एक विद्यार्थी ने मुझे इस बारे में अवगत करवाया, तो मैं यहाँ पर क्षमा चाहूँगी। जाने अनजाने कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब अगर बात करें आत्मकथा को कितने शीर्षक है, तो इसके 7 उपशीर्षकों में इसको रखा गया है। पहला क्या है, भूतही पारिवारिक परिवेश है या पृष्ठभूमि है। दूसरा है मुर्दैया तथा उसका स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कसी। ये इसके 7 उपशीर्षक है इस आत्मकथा के। लेकिन हमें आज जो प्रश्न करना है वो क्या है, इस आत्मकथा में दलित चेतना यानी दलित लोगों के जीवन में क्या समस्याएं हैं जिसको इन्होंने अपनी इस आत्मकथा में शामिल किया है। यहाँ पर सबसे पहली है गरीबी और भुखमरी का चित्रण। मुर्दैया में गरीबी और भुखमरी का बहुत ही पीड़ादायक चित्रण मिलता है, जहां किसी अर्थशास्त्री की निगाह शायद ही गई होगी। अर्थशास्त्री का कार्य क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था को देखना, लेकिन ऐसे लगता है कि इनकी गरीबी और भुखमरी की ओर किसी अर्थशास्त्री की निगाह गई ही नहीं। बरसात के समय कड़ाके के दिनों में मैदानी चूहों का मांस और बरसाती मछलियां खाकर और चूहों के बिल्लों से गेहूं की बालियों से जो अनाज निकलता है उसको खाकर किस प्रकार दलित अपना जीवन जी रहे हैं या जीवन की विभीषिका को वो प्रस्तुत करता है, ऐसा चित्रण। देखिए, चूहों के मांस को खाना या बरसात में जो मछलियां आ जाती है खड़े पानी में, उन मछलियों को खाकर अपना जीवन यापन करना। और हद तो कहाँ है कि चूहे जिन गेहूं की बालियों को तोड़कर अपने बिलों में इकट्ठा कर लेते हैं, उन बालियों को निकालकर वहां से गेहूं निकालकर खाना, तो ये अपने आप में बहुत ही दयनीय है। तो जीवन की उस विभीषण जो कह सकते हैं घटनाक्रम या उस चित्रण को यहाँ पर दिखाया है, जो उसके जीवन की वास्तविकता का चित्रण है। भुखमरी से युक्त, गरीबी से युक्त जो दलित वर्ग का जीवन चरित्र है वो यहाँ पर दिखाया है। दूसरा है दलितों के अभावग्रस्त जीवन का चित्रण। देखिए, इससे पहले वाले पॉइंट से ही हमें इस बात का पता चल रहा है कि उनका जीवन कैसा है, अभावों से ग्रस्त है। लेखक अपने संयुक्त परिवार की व्यवस्था का चित्रण करते हुए लिखते हैं कि हमारा संयुक्त परिवार बहुत बड़ा था, किंतु घर में एक भी रजाई और कंबल नहीं था। वैसे भी घर में कपड़ों की कमी हमेशा ही रहती थी। मेरे पिताजी पूरी धोती कभी नहीं पहनते, वे एक ही धोती के 2 टुकड़े करके बारी बारी से पहनते। ओढ़ने का कोई इंतजाम न होने से गांव के लगभग सारे दलित रात भर ठिठुरते रहते। ठिठुरन भरे जीवन जीने को अभिशप्त दलितों की पीड़ा की सीमा का कोई अंत दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से कि किस प्रकार उनके पास खाने को भोजन नहीं, ओढ़ने को
या पहनने को कपड़े भी नहीं है। तीसरा यहाँ पर आप पॉइंट बना सकते हैं, शिक्षा और शिक्षण तंत्र की जिस विद्रूपता का वर्णन उन्होंने जीवन में भोगा है उसका वर्णन यहाँ पर किया है। मुर्दैया में शिक्षा और शिक्षा तंत्र के जिस विद्रूपता का वर्णन मिलता है वह प्रगति के सारे दावों को खोखला साबित कर देता है। प्रगति क्या कहती है कि दलितों को समाज में समान मर्यादा, समान स्थान या सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन क्या ये वास्तविक है, उसका चित्रण यहाँ पर किया है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इस प्रकार के विचार महत्वपूर्ण रखते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति भी जब जाति के आधार पर दलित को दलित समझ लेता है, निम्न समझ लेता है, तो वो बहुत ही दयनीय है। यहाँ अध्यापक मुंशीराम और विशेषकर सूरत लाल द्वारा दलित बच्चों को बात बात पर स्कूल में चमरकिट कहकर अपमानित करना बाल मन पर स्थायी चोट करता है। बच्चा नहीं जानता वो किस जाति से है, क्या उसकी जाति है क्या, जाति के आधार पर क्यों उसको नीचा दिखाया जा रहा है, एक बालक नहीं समझता, लेकिन फिर भी वो बालक के मन पर एक गहरी चोट होती है। आत्मकथाकार का जो स्कूली परिवेश है वो छुआछात, अपमान और घृणा से भरा हुआ था। उसका एक चित्र खींचते हुए डॉक्टर तुलसीराम लिखते हैं कि मिसिर शोर मचाते हुए मुंशी जी के पास दौड़े और चिल्लाते रहे कि चमरा ने कुआं छू लिया। जब उन्होंने कुएं से पानी पी लिया था, उस कुएं को छू लिया, तो वो भी एक विषय था चिंता का। चिल्ला रहे थे क्यों, क्या हो गया था कि एक चमार के बच्चे ने उस कुएं को छूकर पानी पी लिया। मैं बहुत डर गया था। उस दिन मुंशी जी रुक रुक कर गालियां देते रहे। इसके बाद मैं कभी पानी पिलाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जाति पर आधारित व्यवस्था का चित्रण देखिए, जहां मनुष्य की पहली पहचान जाति हो, ऐसा लगता है कि वर्चस्वशाली जो हिंदू व्यवस्था है उसको कायम रखने के लिए इस तरह के अवमानना के तमाम औजारों को विकसित और पोषित किया जाता रहा होगा। ऐसे ही भूत प्रेत आत्माओं के माध्यम से भय का आतंक विकसित करके लोगों को अवैज्ञानिक बनाकर ठगने की संस्कृति खड़ी की गई होगी। देखिए, हम अपने बहुत सारी पुस्तकों में, इतिहास में ये पढ़ते हैं कि जाति के आधार पर वर्ग का विभाजन एक स्वार्थीपन का हिस्सा था, ना कि आवश्यकता। तो यहाँ पर जो अवैज्ञानिक ढंग अपनाया गया लोगों को ठगने के लिए, उनको बरगलाने के लिए, हैजा चेचक जैसी बीमारियों को दैवीय आपदा बताकर कि ये किसके द्वारा है, ये परमात्मा के द्वारा दी गई समस्याएं हैं बताकर अभी भी काफी व्यापक स्तर पर गांव में अंधविश्वास फैलाया गया। सारे अंधविश्वास हिंदू सांस्कृतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए रचे गए। जो हिंदू संस्कृति थी कि ब्राह्मण को ये हक अधिकार है कि वो मंदिर में जाकर पूजा करेगा, लेकिन अगर वहां पर कोई दलित वर्ग का व्यक्ति आ जाता है तो वहां मंदिर को पूरा धोना, शुद्ध करने का जैसा पाखंड था वो शुरू हो जाता था। इस विभेद को मुर्दैया में अंकित करते हुए लेखक ने दलित जीवन की त्रासदी का विस्तार लिखा है। आत्मकथा में लेखक की जाति की अवस्थिति का कारण सहित वर्णन है। वो कहते हैं कि इन्हीं सिवानों से घिरे हुए हमारे गांव के सबसे उत्तर में अहीर बहुल बस्ती थी, जहां अहीर जाति के लोग रहते थे, जिसमें से एक घर कुम्हार का, एक घर नोनिया का, एक घर गडेरिये का, एक घर गोंड का था। बीच में भवनोटी यानी ब्राह्मण का जो घर या ब्राह्मण जो वर्ग था वो बीच में रहता था। तमाम गांव की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिण में हमारी दलित बस्ती थी। दलितों की बस्ती कहाँ थी? दक्षिण में। और इसका भी एक कारण था, वो एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार कि जो भी कोई आपदा, बीमारी, महामारी आती है वो कहाँ से आती है? हमेशा दक्षिण दिशा से आती है। तो उधर दलितों की बस्ती होनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो सबसे पहले उसका प्रभाव दलितों पर आए, बाकी जातियां सुरक्षित रह सके। अगला जो पॉइंट बनाएंगे वो हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वास का चित्रण। देखिए, अपशकुन और अनादर को डॉक्टर तुलसीराम ने हिंदू व्यवस्था की जड़ता के रूप में रेखांकित किया है। क्यों? क्योंकि इसका शिकार वो स्वयं भी रहे हैं। आत्मकथाकार ने अपने साथ उन चारों को अपनी आत्मीयता दी है जिन्हें अपशकुन का पर्याय मान लिया गया। उनके गांव में स्वयं उनके अलावा निर्वंश, जंगू पंडित, ये वो अंधविश्वास है जो ये माना गया कि अगर निर्वंश यानी जिसके औलाद नहीं है उसके दर्शन करने बहुत अपशगुनी है। विधवा के दर्शन नहीं करना चाहिए। वो कौन है? पंडिताइन को लिया है पात्र के रूप में। उल्लू जो अपशगुनी माने गए हैं या उनको देखना अच्छा नहीं माना जाता, पोखर पर रहने वाले उल्लू हैं। और एक खो खो करने वाली मरखऊ की चिड़िया को अपशगुनी माना है। इनको
अपने जीवन आत्मकथा में इन्होंने शामिल किया है, जिसको देखकर सुनकर गांव वालों की रूह कांप जाती थी। ऐसा लगता है कि वर्चस्वशाली हिंदू व्यवस्था को कायम रखने के लिए इस तरह के अवमानना के तमाम औजारों को विकसित और पोषित किया जाता रहा होगा। ऐसे ही भूत प्रेत या आत्माओं के माध्यम से भय का आतंक विकसित करके लोगों को अवैज्ञानिक बनाकर ठगने की संस्कृति खड़ी की गई होगी, ताकि लोगों को बरगलाया जा सके। हैजा, चेचक जैसी जो बीमारियां थी, वो बीमारी ना मानकर, संक्रमण ना मानकर एक दैवीय आपदा, इन देवताओं के द्वारा दी गई समस्या या आपदा मानी गई, और जिससे गांव में अंधविश्वास फैलाया जा सके। ये सारे अंधविश्वास हिंदू सांस्कृतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए रचे गए थे। अंत में निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर तुलसीराम की सहानुभूति और रचनात्मकता ने भारतीय समाज के बहुत बड़े हिस्से का ऐसा सच प्रस्तुत किया है जिसे कभी साहित्य का व्यापक विषय नहीं बनाया जा सका, जो दलित साहित्य के रूप में सामने आया। दलित साहित्य इन्हीं अर्थों में विशेष है। अपमान, घृणा, उपेक्षा, विपन्नता की वेदना से गुजरते दलित वर्ग के बालक की मनोदशाओं की सच्ची कहानी है मुर्दहिया। अपने ही देश में विभिन्न जातियों में बटे हुए समाज की खाइयां और मनुष्य से मनुष्य के बीच की दूरियों का चित्रण करती मुर्दहिया जन्म से लेकर मृत्यु तक के अपमान बोध की मार्मिक कथा है। तो ये जो दलित चेतना है, दलितों के जीवन में क्या कष्ट हैं और किस प्रकार हिंदू सांस्कृतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए दलितों को हमेशा उपेक्षित समझा गया, उसका चित्रण इस आत्मकथा में किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।